हेलो गाइस, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ। और इसकी आज हम पोयम देखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। इसके आज हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, उम्मीद करती हूँ ये पोयम आपने पढ़ ली होगी, फिर भी मैं आपको इसका एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगी, क्योंकि ये पोयम आराम से यूट्यूब पर आपको आराम से मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कवर कराए हैं। फिर भी मैं आपको इस पोयम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। इस पोयम में क्या है, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक पोयम है। इसमें शेक्सपियर ने बताया है कि जो ट्रू लव होता है, वो सच्चा प्यार होता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो एवरलास्टिंग रहता है, हमेशा एक सही रहता है। वो टाइम के चेंज होने जाने से, ऐसे कहते हैं ना कि टाइम समय तो सब कुछ बदल देता है, पर लेकिन लव, सच्चा लव हमेशा सेम रहता है, वो उस पर समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यही बताया है इन्होंने पूरी पोयम में। ट्रू लव मतलब वो अगर बदल गया वो लव, तो वो सच में ट्रू लव है ही नहीं। ट्रू लव कभी नहीं बदलता। ये थी इनकी बेसिकली पोयम, शेक्सपियर की पोयम है। पोयम की सोनेट है, ये सोनेट नंबर है इनका 116, यानी 116वां नंबर है सोनेट का। इन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखी थी, ये इसकी 116वीं सोनेट है। आपको पता है सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की होती है ना। और जो शेक्सपियर ने लिखी थी, तो इसमें 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट होगा। 3 क्वार्टेंट आपको पता ही होंगे, 3 क्वार्टेंट यानी 3 4 लाइन के स्टैंजा। ठीक है, तो एक स्टैंजा आपका 4 लाइन का हो गया, दूसरा स्टैंजा आपका 4 लाइन का हो गया, तीसरा स्टैंजा आपका 4 लाइन का हो गया, और फिर जो लास्ट में होता था इनका एक हेरोइक का प्लेट होता था, जिसे जो 2 लाइन का होता है। तो आपके पूरे हो गए ये 14 लाइन, 4 4 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 लाइन की आपकी पूरी सोनेट होगी, मतलब 3 क्वार्टेंट, क्वार्टेंट यानी 4 लाइन का स्टैंजा और एक कप प्लेट। ठीक है, हेरोइक कप प्लेट जो 2 लाइन का होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 14 लाइन की एक पोयम है। छोटी पोयम है, अच्छी पोयम है, पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। बाकी मैं आपको क्रिटिकली इसका अप्रिशिएशन बताऊंगी, जिसमें आपकी पूरी पोयम ये आराम से अच्छा समझ में आ जाएगी। हाँ, और हाँ, एक बात और बता दूं, ये वाला जो आपका ये वाली जो पोयम है आपकी, रेफरेंस, कंटेक्स्ट, क्रिटिकल अप्रिशिएशन आपका लिखने के लिए आता है ना, पोयम का स्टैंजा दे दिया होता है। तो ये पोयम आपकी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तैयार करना। वो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको आज ही इसी वीडियो में बता दूंगी। रेफरेंस में तो बेसिकली क्या लिखना होता है, पोइट का नाम और उस पोयम का नाम। ठीक है, और फिर आ जाएगा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में आपको मेन आइडिया लिखना होता है कि पोयम में जो स्टैंजा दिया है उसमें पोइट का क्या मकसद था, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें सेम ही रहेगा, है ना। एक पोयम है तो उसका सारा सेंट्रल आइडिया मतलब मेन जो है वो तो एक ही रहेगा, कि इसमें कहा है पोइट ने कि जो ट्रू लव होता है वो हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक सा रहता है। रेफरेंस में वो हो जाएगा। फिर जो आगे आपके एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में वही आप इसकी थीम समरी सी लिख देंगे, वही आ जाएगा, सब में सेम ही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप इसकी थीम तो सब पोएम की याद ही करेंगे ना, तो बस वही लिख देंगे। रही क्रिटिकल कमेंट की बात, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी ना, किसी में कौन सबके में क्रिटिकल कमेंट में एक तो लाइन ही सेम लिख देना कि इन्होंने इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और जो आपकी पोएम आएगी उसकी राइमिंग इसकी आपके लास्ट के वर्ड देख लेना, है ना। राइमिंग इसकी मैंने बता दी है कैसे देखते हैं। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, फिर आराम से देख लेना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, आज तो सांस फूल रहा है बोलते वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वो होता है क्रिटिकल कमेंट में आपको राइमिंग स्कीम लिख देना, और लैंग्वेज मतलब इन्होंने इजी लैंग्वेज का यूज़ किया है सब पोएम में, ऐसे ही लिख देना, यही होता है। और क्या लिखना होता है आपको, मेन आइडिया। हाँ, और एक इसमें कि इसमें लिख देना, शेक्सपियर ने ये कहा है कि जो ट्रू लव होता है वो हमेशा एक सा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो बस ये 3 4 लाइन आपको क्रिटिकल कमेंट में लिखनी होती है, यही लिख देना बस आप। अब हम इसकी क्रिटिकल एप्रिशिएशन देख लेते हैं। शेक्सपियर की सोनेट का 116 सोनेट का नंबर ऑफ सोनेट है, और लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप इस क्रिटिकल एप्रिशिएशन को याद कर ले, इस पोएम में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी आया वैसे क्रिटिकल एप्रिशिएशन ही आएगा, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप यही लिख देंगे, सब में सेम ही बैठेगा। ठीक है, सॉरी।
तो आप यही लिखेंगे, आपको यही लिखना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन से अलग कुछ आने का नहीं है, वैसे ये का भी सकता है डिस्क्राइब शेक्सपियर एज अ लव पोइट, ऐसा आ सकता है, फिर भी आप इसको यही लिख लेना है, यही लिखना है बस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही लिखना है, आपके पूरे नंबर आएंगे, इस बात से बेफिक्र रहिए आप। क्योंकि अगर आप इतने सारे क्वेश्चन याद करेंगे आपके माइंड में याद ही नहीं रह पाएंगे, इससे अच्छा वो आप चीज़ याद करें, चाहे कुछ भी आ जाए आप उसे आराम से लिख दें, ठीक है। इसलिए मैं उस पर ही फोकस करती हूँ, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, ठीक है। अब हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बहुत हो गई बात, ठीक है। इंट्रोडक्शन, पहली बात यही याद करना है आपको, और कोई सा क्वेश्चन याद भी मत करना, जरूरी नहीं है, इतना ही कर लेंगे इतना ही बहुत है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइटर, ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट और प्ले राइटर हैं, और वे कहे जाते हैं कॉल्ड अ लव पोइट, उन्हें हम लव पोइट कहते हैं, बिकॉज मैनी ऑफ हिज सोनेट्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ ट्रू एंड फेथफुल लव, क्योंकि उनकी जो बेसिकली थीम है ना वो एक्सप्लोर करती है ट्रू एंड फेथफुल लव को, इसलिए हम विलियम शेक्सपियर को लव पोइट भी कहते हैं। ही वंस सेड, उन्होंने खुद ही कहा था, लव्स लुक नोट विद द आइज बट विद द माइंड, इसका मतलब है वो मतलब जो प्यार होता है वो हमेशा इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा ना, लव लुक नोट विद द आइज, मतलब प्यार वो नहीं होता है जिसे हम आंखों से देखते हैं। आंखों से हम क्या देखते हैं, आंखों से हम भारी सुंदरता ही तो देखते हैं कि वो काला है, गोरा है, कितना सुंदर है, कितना नहीं है। तो यही कह रहा है कि ऐसा लव नहीं होना चाहिए कि बाहरी सुंदरता को देखकर प्यार नहीं करना चाहिए, बट विद द माइंड, बट किसी भी इंसान की इसकी इनर क्वालिटी को देखना चाहिए, है ना, उससे प्यार करना चाहिए, बाहरी सुंदरता से प्यार नहीं करना चाहिए, उसकी इनर क्वालिटी, अंदर की क्वालिटी से प्यार करना चाहिए, यही कहा है शेक्सपियर ने। दिस शो हिज डीप अंडरस्टैंडिंग, ये इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग शो करता है लव के प्रति। सोनेट, एक सेकेंड, सोनेट नंबर 160 इज वन ऑफ हिज फेमस सोनेट, एक इनकी बहुत ही फेमस सोनेट है, वेयर ही एक्सप्लेन वॉट रियल लव इज, जिसमें वे एक्सप्लेन करते हैं कि सच्चा प्यार क्या है। अब हम देखेंगे शेक्सपियर एज अ लव पोइट, ठीक है, ये भी मैंने हेडिंग डाल दी है, शेक्सपियर एज अ लव पोइट, ये भी अगर आ गया तो आपको पूरा ही ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आपको वहाँ पर जो भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये लिख देना, आपके पूरे नंबर आएंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब आ जाएगा आपका शेक्सपियर एज अ लव पोइट। तो शेक्सपियर रोड 154 सोनेट, सबको पता है, मैनी ऑफ सोनेट आर अबाउट लव, जो उनकी बेसिकली सारी सोनेट है वे लव पर बेस है। ही रिप्रेजेंट लव है, उन्होंने लव को प्रेजेंट किया है ऐसे एटर्नल एंड अनचेंज, कि लव कैसा होना चाहिए, एटर्नल होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए और अनचेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बाहरी सुंदरता है ना, वो तो समय के साथ साथ चेंज हो जाती है। जब हम जवान होते हैं तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारी वो सुंदरता खत्म हो जाती है, यानी वो समय के साथ साथ खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहा इन्होंने लव इंटरनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरनल होगा, उसकी बाहरी वो सॉरी अंदर के गुणों को देखेगा तो वे कभी चेंज नहीं होते, तो इसलिए वे चेंज नहीं होंगे तो फिर इसका लव भी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बाहरी सुंदरता को देखेगा तो वो तो चेंज होता जाती है, वो तो समय के साथ साथ गायब हो जाती है, तो फिर ट्रू लव भी गायब हो जाएगा। इसलिए कहा इन्होंने कि जो हमारा ट्रू लव होता है वो क्या होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, यानी उसके गुणों से, अंदर के गुणों से प्यार करना चाहिए, उसकी अंदरूनी क्वालिटी, आंतरिक क्वालिटी से होना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता से, ठीक है। फेथफुल, फेथफुल इवन इन प्रॉब्लम, मतलब ट्रू लव जो होता है हमेशा फेथफुल रहता है, चाहे वो इंसान प्रॉब्लम में क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, सच्चा प्रेम तो मतलब जो भी व्यक्ति सच्चा होता है वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, अगर तुम प्रॉब्लम में होता है तो वो तभी उसका मतलब कहते हैं एग्जाम का टाइम होता है ना, अगर वो मतलब अगर तुम प्रॉब्लम में होगा, जो भी तुम्हारा साथ दे रहा होगा वही तुम्हें सच्चा प्यार करता है, अगर वो प्रॉब्लम में तुम्हें छोड़कर चला गया यानी वो तुमसे प्यार सच्चा नहीं करता है, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ये। बियॉन्ड ब्यूटी एंड टाइम, जो सच्चा प्यार होता है वो परे होता है ब्यूटी एंड टाइम से। सोनेट 160 इज क्लियरली सॉरी, जो सोनेट नंबर 160 है वो क्लियर एग्जाम्पल है ऑफ शेक्सपियर आइडियल लव का, विच मेक हिम अ ग्रेट लव पोइट, जिससे उन्हें शेक्सपियर को ग्रेट लव पोइट बन जाती है, ठीक है। अब इनकी देखते हैं थीम ऑफ पोएम क्या है।
ठीक है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज आर ट्रू लव, जो इसकी मेन थीम है, जो सेंट्रल आइडिया, थीम क्या होती है, सेंट्रल आइडिया कि पोइट क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो इनकी मेन थीम तो ट्रू लव ही है एंड फेथफुल, ट्रू एंड फेथफुल लव ही है। शेक्सपियर ने कहा है दैट ट्रू लव नेवर चेंज, सच्चा प्यार कभी चेंज ही नहीं होता, इट रिमेन सेम, ये हमेशा सेम ही रहता है, एवरेज सिचुएशन में सेम रहता है, एंड इवन टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय, और हालांकि इसे टाइम भी डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो कहते हैं ना समय के साथ साथ तो सब चेंज हो जाते हैं, पर लेकिन ट्रू लव ऐसा वो चीज़ होती है जो समय के साथ साथ कभी चेंज नहीं होता, हमेशा एवरलास्टिंग अनचेंजेबल रहता है। ठीक है, अब हम इसकी समरी भी देख लेते हैं। समरी में आपको पूरी पोएम पता लग जाएगी अगर आपने पढ़ी भी नहीं होगी तो। In this poem, the poet says that true love is the unique of two true minds. जो सच्चा प्यार होता है ना, एक सेकेंड, उन्होंने सोनेट में बताया है, पोइट ने कहा है कि जो ट्रू लव होता है इज यूनिक, वो यूनिक होता है ऑफ ट्रू माइंड, दोनों के दिमाग का एक यूनिक चीज होता है। रियल लव डज नॉट चेंज, रियल लव जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। वैन प्रॉब्लम्स, कब जब प्रॉब्लम आती है इन लाइफ में, वो तब भी सेम ही रहता है। इफ़ लव चेंज विद सिचुएशन, यदि वो चेंज, मतलब वैसे तो चेंज नहीं होता ट्रू लव, अगर वो तुम्हारा प्यार चेंज हो भी गया किसी सिचुएशन में, देन इट इज़ नॉट ट्रू लव, तो वो सच्चा प्यार है ही नहीं, क्योंकि ट्रू लव कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ट्रू लव आपका जो सच्चा प्यार होगा, जो आपका सच्चा प्रेमी होगा, लवर होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो गया तो वो तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है। शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव टू अ फिक्स्ड मार्क, शेक्सपियर ने ट्रू लव को कंपेयर किया है फिक्स्ड मार्कर एंड ग्लाइडिंग स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, कि वो सच्चा प्यार ऐसा होता है जो हमेशा एक कांस्टेंट, मतलब जैसे ध्रुव तारा बना रहता है एक अपनी ही जगह पे, चाहे कोई तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। उसी प्रकार इन्होंने ये कहा है कि सच्चा प्यार जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे उस पर समय बदल जाए, कुछ भी हो जाए, ट्रू सच्चा प्यार हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। जस्ट लाइक स्टार शोज द वे, जिस प्रकार जो स्टार होता है वो रास्ता दिखाता है शिप को, ट्रू लव को, एंड गाइडिंग ह्यूमन लाइफ, और जो गाइड करता है ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, द पोइट आल्सो सेज, पोइट ने कहा है दैट टाइम कैन डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड यूथ, जो टाइम है समय के साथ साथ ब्यूटी और यूथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्रू लव, बट ये ट्रू लव को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ट्रू लव रिमेन टिल द एंड ऑफ लाइफ, जो ट्रू लव होता है वो हमेशा मतलब वो कहते हैं ना डूम तक रहता है, अंतिम समय तक रहता है आपके, तो वही कह रहे हैं कि ट्रू लव जो होता है आपकी लाइफ के अंतिम समय तक रहता है। इन द लास्ट टू लाइन शेक्सपियर स्ट्रॉन्गली से, लास्ट टू लाइन में यानी जो हेरोइक कपलेट है उसमें शेक्सपियर कहता है कि दैट इफ हिज आइडिया ऑफ ट्रू लव इज रॉन्ग, यदि उसने जो अपने विचार प्रकट किए हैं कि ट्रू लव कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है, है ना, तो अगर ये इसके आइडिया पे कोई गलत साबित करता है कि ये गलत है, सही नहीं है, देन नो वन एवर लव्ड ट्रूली, तो उन्होंने कह दिया अगर मेरे आइडिया को किसी ने गलत साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि मैं गलत हूँ, तो उन्होंने कह दिया अगर मैं हूँ गलत, तो देन नो वन हैज़ एवर ट्रूली लव, तो किसी ने प्यार ही नहीं किया, क्योंकि ट्रू लव हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता है नहीं है, इसलिए जो मैंने कहा वो सच ही है। बस यही कहने का इनका मतलब था। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने पूरी समरी देख ली, थीम देख ली। अब हम देखते हैं इसकी लैंग्वेज का कैसे यूज़ किया है। द पोएम इज रिटन इन अ सोनेट विद, जो पोएम है वो सोनेट में लिखी गई है 14 लाइन की। इट हैज़ 14 लाइन विद अ रेगुलर राइम स्कीम, जिसकी रेगुलर राइम स्कीम है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज क्लियर, जो लैंग्वेज है पोएम की सिंपल है, क्लियर है और मीनिंगफुल है। ठीक है, यही मैंने बताया था आपको क्रिटिकल कमेंट में ये लिखना है, अगर आ गया तो जो लैंग्वेज है ऑफ द स्टैंजा या पोएम जो भी लिखोगे, क्लियर है, सिंपल है, मीनिंगफुल है। द यूज ऑफ मेटाफर्स लाइक द पोएम मोर ब्यूटीफुल, जो उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है पोएम में, उससे उनकी पोएम और भी सुंदर बन गई है। अब देखते हैं पोएम की टोन कैसी है। तो द टोन ऑफ द पोएम इज सीरियस एंड कॉन्फिडेंट, जो पोएम की टोन है वो सीरियस है, कॉन्फिडेंट है। द पोइट इज़ वेरी श्योर अबाउट हिज व्यू ऑफ लव, जो पोइट हैं वो बहुत ही श्योर है अपने व्यू ऑफ पोइट, जैसे उन्होंने लव को डिस्क्राइब किया है वो उसके प्रति बहुत ही श्योर है कि जो मैंने कहा है वो सही कहा है। ठीक है,
जैसे कि उन्होंने लास्ट लाइन में कहा है कि अगर मुझे किसी क्रिटिक्स ने गलत साबित कर दिया है तो इसका मतलब यही होगा कि किसी ने सच्चा प्यार करा ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा है वो सही है, कोई मुझे गलत साबित कर ही नहीं सकता। अगर फिर भी कर दिया ना तो किसी ने फिर सच्चा प्यार करा ही नहीं। Sonnet 160 present a clear idea of true love. Shakespeare shows that real love is constant, faithful and eternal. जो ट्रू लव होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, फेथफुल रहता है, एटर्नल रहता है। दिस पोएम इज स्टिल इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टीचेस द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, क्योंकि ये हमें सिखाती है ट्रू मीनिंग ऑफ लव की सच्चा प्यार का असली मतलब क्या होता है। तो ठीक है, ये आपका पूरा क्रिटिकल अप्रिशिएशन खत्म हो गया। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था इसमें, जो मैंने आपको बता दिया। चाहे आपका कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है। मैं आपको हमेशा वही चीज़ बताती हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आने का चांसेस रहते हैं। अगर और कोई सा क्वेश्चन आया तो आपको यही लिखना है, सब में वो फिट बैठ जाएगा। मतलब बिना आँख बंद के आप इसे लिख सकते हैं, बस इसे ही आप लर्न कर लीजिए। एक कोटेशन दिया आप उसे ही याद कर लेना, बहुत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसका देखेंगे अगला जो भी आपका है और करके दे रखा है जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चाहे आप इसे छोड़ भी देना क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वाला विलियम शेक्सपियर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, पर मेरा काम पढ़ाना है तो मैं इसे भी पढ़ाऊंगी, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो बाय बाय।